अब जरा मैं आ जाती हूँ स्वास्थ्य सेक्टर पे, क्योंकि हेल्थ स्कीम को लेकर सरकार आई है और इस बजट में खासतौर से चूंकि कोरोना काल के दौरान हम सब ने देखा भी था, झेला भी, और अब उससे निकलने का वक्त है, तो इस वजह से सरकार का भी बहुत ज्यादा फोकस स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। ये जो 35,000 करोड़ का कोरोना के लिए बजट निर्धारित किया गया है, इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाए? क्या फ्री वैक्सीन इसके जरिए दिया जाएगा या फिर वैक्सीन की कीमत कम कर दी जाएगी हर एक के लिए? क्योंकि अभी तो सिर्फ मेडिकल सेक्टर के लिए या जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उन्हीं के लिए फ्री है वैक्सीन। देखिए, पहली बात तो मैं कहूं कि 2,23,000 करोड़ से ज्यादा का बजट जो 137% से ज्यादा है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोदी सरकार ने दिया। मैं मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, वित्त मंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई गई है। और इसके अलावा जो 35,000 करोड़ रुपए इसमें वैक्सीन का प्रावधान किया गया, जो आपने भी बात का उल्लेख यहां पर किया, मैं आपको जरा 8 महीने पहले ले जाना चाहता हूं। जब कोविड की महामारी के समय हमने 15,000 करोड़ रुपया कोविड से लड़ने के लिए दिया स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो पीपी किट खरीदने के लिए, मास्क खरीदने के लिए, वेंटिलेटर खरीदने के लिए, दवाइयां देने के लिए, कोविड वॉरियर्स को लड़ने के लिए दिया गया। हमने तब भी राज्यों के सामने कोई सवाल खड़े नहीं किए, पूरे दिल खोलकर मोदी सरकार ने मदद की। आज भी 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन उसके लिए दिया जो हिंदुस्तान ने, दुनिया के गिने चुने देशों में ऐसा देश भारत है जिसने 2-2 कोविड वैक्सीन यहां पर निर्माण की और 100 से ज्यादा देशों को हमने सप्लाई की है। ये भारत ने किया है। वासुदेव कुटुंबकम की जब बात करते हैं तो मोदी सरकार ने पूरा करने का काम किया। ये 35,000 करोड़ से प्रावधान अभी तक किया, हम आगे और भी करेंगे। कोविड से देश की जनता की रक्षा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, पहले भी थे, और दुनिया भर में सबसे कम मृत्यु दर अगर भारत में रही तो मोदी सरकार की नीतियों के कारण रही। आज भी हमने पैसे की कोई कमी नहीं आने दी, आगे भी नहीं आने देंगे। और एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं, ये 2 वैक्सीन तो हैं, इसके अलावा 2 और पाइपलाइन में है जिसका और बल मिलने वाला है। जितनी जल्दी से जल्दी हमारे देश की जनता को वैक्सीनेशन किया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा, उतना लाभ मिलेगा। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसने सबसे तेजी के साथ इतने लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया है। इस वैक्सीनेशन की तो जरूरत है भी, अर्थव्यवस्था के लिए भी एक वैक्सीन चाहिए जिससे बूम हो सके और यकीनन हिंदुस्तान उन तमाम देशों में शामिल हो सके जिसका सपना उसने संजो कर रखा हुआ है, जिस आत्मनिर्भर भारत की बात भी बार बार सरकार की ओर से कहा जाता है। लेकिन यहां पर आ जाती हूं मैं जरा जो मध्यम वर्गीय परिवार है, नौकरी पेशा है, उनके सवालों के साथ। टैक्स पेयर के बारे में आप लोगों ने बिल्कुल सोचा ही नहीं, मतलब बिल्कुल उनको साइड कर दिया कि इनको किनारे ही रखें, इनके बारे में तो सोचना ही नहीं है। उनको राहत दिए जाने को लेकर कोई भी फैसला आप सब लोग टीवी पर चला रहे। देखिए चित्रा जी, ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि मोदी सरकार कोविड टैक्स लगाएगी, मोदी सरकार जनता पर और टैक्स लगाएगी क्योंकि पिछले साल कर्जा ज्यादा लिया गया है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है और मैं मोदी जी का आभार इसलिए प्रधानमंत्री जी का प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने कहा कि नहीं, जनता पर कोई भी बोझ नहीं पड़ना चाहिए, 1 भी रुपए का, और कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। 1 रुपए का टैक्स भी नहीं लगाया गया। ना कोविड टैक्स लगाया है, ना कोई एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया है, ना कोई किसी और तरह का टैक्स लगाया, ना इनकम टैक्स बढ़ाया है, कुछ नहीं किया हमने उल्टा लोगों को राहत देने का काम किया है। हम तो जीएसटी रेट्स को भी रैशनलाइज करने की बात करते हैं, हम उसमें और सुधार करने की बात करते हैं। यहां तक कि जो इनकम टैक्स के मुकदमे भी खुल जाते थे, 6 साल पुराने कागज भी निकाल लेते थे, हमने कहा 3 साल से ज्यादा नहीं कर सकते। 50 लाख से ज्यादा का केस होगा तब जाके प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स से अनुमति मिलेगी, तब जाकर आप उन कागजों में छानबीन कर पाओगे। फेसलेस असेसमेंट भी हमने की, फेसलेस अपील भी इनकम टैक्स में हमने की, और कस्टम में भी हमने तुरंत कस्टम लाए जो पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस और बॉर्डरलेस था। इससे क्या हुआ है, जो इंटरफेस होता था कि अधिकारी या किसी व्यापारी या कर्मचारी के बीच में, हमने उस सबको खत्म करने का काम किया ताकि पारदर्शिता आए, अधिकारियों की जवाबदेही बने, सरकार की जवाबदेही बने और भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। अब जब आपने सरकार की जवाबदेही का जिक्र कर ही दिया है, यही कारण है कि तो मैं किसानों को लेकर एक सवाल पूछ लेती हूं, क्योंकि हम और आप जहां पर इस वक्त मौजूद है उससे कुछ ही दूरी पर किसान लगातार अपना विरोध कर रहे हैं। किसानों को लेकर कोई बहुत बड़ा ऐलान इस बजट में देखने को नहीं मिला। और दूसरा सवाल और भी लोगों के जहन में है, ये जो कृषि सेस है, इसके जरिए आम जनता पर तो कोई भार नहीं डालेगी सरकार? देखिए, पहली बात तो कह दूं, कृषि सेस किसके लिए है? कृषि सेस इसलिए लगाया गया कि इससे
किसानों के लिए आधारभूत ढांचा बनाकर दिया जा सके, कृषि से जुड़ा हुआ, कृषि से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर दिया जा सके। आएगा कहां से? हमने आइटम्स तय किए जो कस्टम ड्यूटी लगती थी, हमने कहीं जगह उसको कम किया, उसके बजाय सेस लगाया है। कई जगह एक्साइज ड्यूटी लगती थी, हमने उसको थोड़ा सा बदलाव करके उसमें सेस एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया है। ठीक है। किसी व्यक्ति के ऊपर 1 रुपए का भी इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कोई महंगाई नहीं बढ़ने वाली। इससे केवल पैसा खड़ा किया जाएगा किसानों के लिए, कृषि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। पहली बात तो एक जी। दूसरा, हमने आत्मनिर्भर पैकेज में भी 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की। इसके अलावा हमने 1,10,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को ऑलरेडी दे दिया, जो आज तक हिंदुस्तान में 70 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई थी, मोदी सरकार ने किया। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 70,000 करोड़ मुआवजा के रूप में मिला, मोदी सरकार ने दिलवाया। इसके अलावा खाद की कोई कमी नहीं होने दी। हमने 2.5 करोड़ नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की बात कही थी, हमने 2 करोड़ से ज्यादा पिछले 4 महीने में बना दी और 2 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे दिया। इस बजट में हमने 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है ताकि सुलभ ऋण की सुविधा मिल सके, आसानी से ऋण प्राप्त हो सके किसानों को, यह भी हमने करके दे दिया।